नवाज जी, आपने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में आवेदन करा है। क्या कुछ आपकी सोच है और किस वजह से आप चाहते हैं कि आपको टिकट मिले? नमस्कार, मेरा नाम नमा है। मैंने 2020 में एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में देश के नाम को लेकर कि देश का नाम एक होना चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2020 को आदेश किया कि सरकार इसको संज्ञान में ले, जिसकी तर्ज पर G20 जो ग्लोबल समिट हमारे देश में भी हुई, जिसमें देश विदेश क्या सारी दुनिया ने हिस्सा लिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर रखा। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले? आपने पार्टी के अंदर क्या कार्य किए हैं उसके बारे में? देखिए, सबसे पहला कार्य तो मेरा पूरे देश और दुनिया के लिए है कि भारत नाम, एक देश एक नाम एक पहचान होनी चाहिए। दूसरा पार्टी से संबंधित ये है कि 2020 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, जिसमें मेरा टिकट पास भी हो गया था, लेकिन मैंने पार्टी के विलय हो जाने की वजह से उसमें कोई ना अपना प्रचार किया था ना प्रसार किया था और अभय वर्मा जी वहां से इलेक्शन जीते थे। ये कहाँ की बात है? लक्ष्मीनगर AC 58। तो अब आपने आवेदन कहाँ, दिल्ली किया है या? अभी मैंने, क्योंकि मेरा मूल निवास जो है गाजियाबाद है, तो मैंने गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी को अपना परिचय पत्र सौंपा है कि मेरे इस पे विचार किया जाए, क्योंकि देश की एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कि भारत के नाम से जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी, और भारत के लिए ही मेरा संघर्ष चल रहा है और भारत नाम को लेके मैं चल रहा हूं, तो मेरा सपना कह लीजिए या इसको कैसे भी कह लीजिए कि मेरी जो प्राथमिकता है वो भारतीय जनता पार्टी को थी, तो इसलिए मैंने उन्हें अपना परिचय पत्र सौंप दिया। अच्छा, गाजियाबाद को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी काम करते हैं और पीछे कुछ समय से देखा जा रहा है कि यहाँ कोई भारतीय आके कैंडिडेट आता है और उसको टिकट मिल जाता है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन लोगों की मांग है कि क्षेत्रीय लोगों को ही टिकट दिया जाए। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, क्षेत्रीय लोगों में वो उन्हें चाहते हैं जिन्हें पार्टी के अंदर पहचान है या बराबर कार्यालय आते हैं या कुछ करते हैं। क्या आपको क्या उम्मीद है कि आपके नाम पर विचार किया जाए? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि यहाँ सच में जो मेरा भी अभी काफी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो उसमें यही बात निकल के आई कि इस बार जो लोग गाजियाबाद की जनता जो चाह रही है वो लोकल से किसी व्यक्ति को चाह रही है, वो बाहर का आदमी चाहती नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी बाहर के व्यक्ति ने काम नहीं करा, या अभी जो हमारे करंट के MP हैं जनरल VK सिंह जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सब बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग अब चाहते हैं वो यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ, यहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहता है। तो यही चीज मेरे दिमाग में उठी कि मैं तो बिल्कुल यहाँ का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और गाजियाबाद की एक गली गली और एक नुक्कड़ से वाकिफ हूँ। और क्योंकि एक राष्ट्र और एक आवाज और एक नाम के लिए मैंने एक आवाज उठाई है जो कि भारत है, और उसको मोदी जी ने विश्व पटल पर रखा है, तो मुझे लगता है कि जो भी भारत के समर्थन में होगा, एक राष्ट्र एक नाम के समर्थन में होगा, सच्चा भारतीय होगा, वो मुझे वोट करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी में सदस्य भी हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता के बाद ही उन्होंने मेरा बायोडाटा स्वीकार किया, अन्यथा मेरा बायोडाटा स्वीकार नहीं होता। तो कहीं से कोई आश्वासन किसी से मिला हो? नहीं, आश्वासन तो ये है कि देखिए, मैं यहाँ तक कार्य करके आया हूँ और ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मेरी बहुत ज्यादा बड़ी पहुंच है या मैंने बहुत ज्यादा कहीं शोर सिफारिश लगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेस से चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी वर्किंग करके आ चुका हूँ कि शायद मुझे अप्रोच की जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं कि नमा कौन है और नमा वर्सेस भारत के संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया था। अच्छा, अगर आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट हो जाता है तो क्या आधार रहेगा जीत का? किस तरह लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाएंगे या कोई ऐसी रणनीति लेके चलते हैं? देखिए, बिल्कुल बिना रणनीति के तो मैंने परिचय पत्र सौंपा नहीं है, रणनीति के तहत ही सौंपा है। रणनीति बनी बनाई है, 60 महीने मुझे काम करते हुए हो गए। 4 मई 2019 से मैंने शुरुआत करी थी रमेश बिदुड़ी जी के इलेक्शन से, कैंपेन से। तो उसके बाद में जब मुझे सफलता मिल ही चुकी है कि लगभग कल भी जब इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं दोनों, तो उस पे एक गजट आया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत को असेंट विद द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के आया है।
तो जब भारत लिख ही गया है और हो ही गया है और नमहा ने करवाया है, तो मैं कैसे मान लूं कि लोग मेरे साथ नहीं होंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।